हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। और आप लोग जुड़े हुए हैं इस समय स्टैटिक जीके की क्लास में। तो एक बार जल्दी से सभी लोग बच्चे सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और फटाफट से चैनल को बच्चे सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार फटाफट से सभी लोग बच्चे सेशन को शेयर जरूर कर देंगे। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो भैया सारे लोग? और तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल ही रहा है लगातार। और ऐसे विद्यार्थी जो इसके अलावा यूपी के एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाले हैं। देखिए, यूपी कांस्टेबल की एकदम बम्पर वैकेंसी आपकी नोटिफिकेशन आने वाला है, और दूसरा लेखपाल का। इन दोनों एग्ज़ाम्स को जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसमें हिंदी भी एक महत्वपूर्ण विषय है। तो हिंदी को पढ़ने के लिए आप लोग मेरे साथ शाम को 7 बजे अनअकैडमी लर्नर ऐप पर जरूर जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहले तो आप सभी लोग मुझे फॉलो करेंगे अनअकैडमी पर। अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है भैया सारे लोग फॉलो कर लेंगे। जब आप फॉलो करेंगे मुझे तो आलोक कुमार वाजपेयी के नाम से फॉलो करेंगे सारे के सारे विद्यार्थी। वहां पर मैं आपको हिंदी और जीके जीएस दोनों सब्जेक्ट वहां पर भी पढ़ा रहा हूं, यहाँ पर भी। तो आप सभी लोग मेरे से जरूर जुड़िए, ठीक है भाई। अगर प्लस कोर्स अभी तक आप लोगों ने नहीं लिया है तो प्लस कोर्स जब भी लेते हैं तो AB सर 10 कोड का प्रयोग करने से आप लोगों को बच्चे डिस्काउंट मिलेगा। और ये सारी की सारी विशेषताओं के साथ में आप लोगों को यहाँ पर प्लस कोर्स मिलने वाला है। प्लस कोर्स जब भी आप लेते हो, चाहे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, जो भी आप लेते हैं, लेकिन अगर आप 1 ईयर या 2 ईयर का लेते हैं तो सबसे बेहतरीन रहता है। तो आप लोग जब भी कोर्स अवेल करते हैं तो AB सर 10 कोड आप लोगों को लगाना है। और एसएससी कॉम्बैट में रेगुलर तरीके से हर एक संडे को हिस्सा लीजिए और शानदार जानदार प्राइज भी आप लोग जीत सकते हैं, फ्री सब्सक्रिप्शन भी जीत सकते हैं। लेकिन पहले से इनरोलमेंट करोगे और इनरोलमेंट एकदम फ्री में होगा। अगर आप AB सर 10 कोड का प्रयोग करके इनरोलमेंट करते हो तो इनरोलमेंट एकदम आप लोगों का फ्री होगा भैया। बिल्कुल आज क्लास होगी गौर, आज इवनिंग की क्लास है 7 बजे। ठीक है गौर भैया, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। लंबी क्लास लेंगे हम लोग, मिनिमम 2 आवर्स की। रेज हैंड का प्रयोग आप लोग जरूर किया कीजिए जब भी आप लर्नर ऐप पर क्लास करते हो। अपने फेवरेट एजुकेटर से बातचीत करने के लिए आप सीधे रेज हैंड का प्रयोग करेंगे। मेरा प्लस कोर्स का टाइमिंग है दोपहर में 12:30 बजे। तो दोपहर में 12:30 बजे आप लोग जरूर जुड़िए। और जब आप जुड़ेंगे दोपहर में 12:30 बजे तो ये आपका प्लस क्लास है, इसमें इनरोलमेंट कर लोगे भैया सारे लोग। कोड लगाइए AB सर 10 और फटाफट इसमें इनरोलमेंट कर लीजिए। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ये कोड आपको ऐसे ही लगाना है, कैपिटल लेटर में बगैर किसी स्पेस के। पहला सवाल आ गया भाई, अंकिया नाट नृत्य किस राज्य से संबंधित है? फटाफट आंसर करोगे जल्दी से। रोहित, मीना, गौर एकेडमी। देखो भाई, बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक ऑप्शन को हम लोग समझेंगे। लेकिन अंकिया नाट ये असम का नृत्य है। कहां का है भाई? असम का है। अब असम के सबसे प्रसिद्ध जो आपका बहुत एग्जाम्स में आता था, अब तो उतना नहीं आता है, बिहू, अंकिया नाट, ठीक है। सत्तारिया बहुत पूछा जाता है, सत्तारिया याद रखिएगा। खेल गोपाल, खेल गोपाल याद रखिएगा, ठीक है। ये 3 तो कम से कम याद ही रखो। इसके अलावा बुगरुम्बा भी एक बहुत महत्वपूर्ण नृत्य है, याद रखिएगा, ठीक है भाई। अब यहां पर रऊफ अगर पूछा जाएगा, रऊफ, तो ये जम्मू एंड कश्मीर का है भाई। अगर तमाशा पूछा जाए तो तमाशा आप महाराष्ट्र का बता सकते हो, याद रहना चाहिए, ठीक है भाई। अगला सवाल है बच्चे, संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, स्वराज पार्टी ने या कैबिनेट मिशन ने? देखिए, संविधान सभा और संविधान सभा की जो पहली मीटिंग होती है वो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में होती है। और इस संविधान सभा ये कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पर बना, लेकिन सबसे पहले जो विचार दिया था वो स्वराज पार्टी का विचार था। और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास कहां करते हैं? इलाहाबाद में करते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना बच्चे ढाका में होती है, और ये ढाका के नवाब सलीमुल्ला खां के घर पर, जिसको हम लोग आगा खान, सलीमुल्ला खान, वकारुल मुल्क, मुश्ताक हुसैन, ये सारे लोग इसके मेंबर होते हैं। कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। कांग्रेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल्स, यानी कि लोगों का समूह कांग्रेस का मतलब होता है। कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आता है और इसके सदस्य होते हैं पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये 3 इस कैबिनेट मिशन के बच्चे मेंबर होते हैं। अगला सवाल है भाई,
दुनिया का सबसे पुराना राजतंत्र कौन सा है? फटाफट आंसर करोगे। दुनिया का सबसे पुराना भैया राजतंत्र कौन सा है? देखो यार, बहुत बढ़िया सवाल है। दुनिया के सबसे पुराने राजतंत्र की जब भी हम लोग बातचीत करते हैं तो हम लोग जानते हैं दुनिया के सबसे पुराने राजतंत्रों में जापान का नाम आता है। किसका नाम आता है? जापान का नाम आता है। नेपाल एक ऐसा देश हुआ है जो कभी गुलाम नहीं हुआ है, जो कभी गुलाम नहीं बना किसी का, वो नेपाल हो जाता है। ठीक है भाई। अब अगर कभी आपसे पूछा जाएगा ब्रिटेन, तो हम लोग जानते हैं लंदन ब्रिटेन, और लंदन किस नदी के किनारे है? तो टेम्स। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है, कौन सा प्रधानमंत्री कभी मुख्यमंत्री नहीं रहा है? इसमें से पूछा है, कौन सा प्रधानमंत्री कभी मुख्यमंत्री नहीं रहा है? बहुत बढ़िया सवाल है। मोरारजी देसाई ये बंबई प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री रहते हैं। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के, विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम रहते हैं। चंद्रशेखर जब भारत के प्रधानमंत्री बने उससे पहले ना कभी कोई मंत्री बने और ना ही कभी मुख्यमंत्री बने, सीधे भारत के प्रधानमंत्री बने। इनको फायर ब्रांड के नाम से भी चंद्रशेखर जी को हम लोग जानते हैं। वर्तमान में इनके सुपुत्र हैं जो अच्छे लीडर हैं, जिनका नाम है नीरज शेखर साहब। आगे बढ़ते हैं। यूरेनस, यह किस, यूरेनस का उपग्रह जो है वो कौन सा है भाई? यूरेनस जो है किसका उपग्रह है? यूरेनस का उपग्रह कौन सा है? टिटेनिया है, गैनीमेडे है, फेवोस है, डिमोस है? यूरेनस का भैया उपग्रह कौन सा है? यूरेनस मतलब अरुण हो गया। यूरेनस मतलब अरुण हो गया। देखो भाई, टिटेनिया और एक होता है टाइटन। बहुत ध्यान से समझोगे। ये जो टाइटन है ये शनि का है। ये जो टाइटन है भैया ये शनि का है। लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाएगा टिटेनिया, तो टिटेनिया आप यूरेनस का बताओगे। ठीक है, ये यूरेनस का हो गया। गैनीमेडे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट, ये आपका जुपिटर का है। पेबोस, डीमोस दोनों मार्स के हैं, लेकिन डीमोस पूरे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सैटेलाइट है। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जैन मत के अनुसार 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकरों का जन्म कहां पर हुआ? तो आंसर हो जाएगा भैया उत्तर प्रदेश में हुआ है। अब जैन के पहले तीर्थंकर कौन है? संस्थापक या तीर्थंकर ऋषभ देव साहब हैं। वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है भाई। अगला सवाल है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष ये कौन होते हैं? नेशनल पॉपुलेशन कमीशन के अध्यक्ष बच्चे कौन होते हैं? एक बार तेजी से बताओगे। देखो भैया, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की जब भी हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा आपके प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री महोदय होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग। अब भारत में जब जनसंख्या की बात आई तो जनगणना का मामला आएगा। सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन ये 10 वर्षीय नहीं थी। ये मेयो ने कराई थी, लॉर्ड मेयो ने। पहली 10 वर्षीय 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा कराई जाती है। ये भी आपको बच्चे एकदम क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन से देश की तटरेखा दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है? आंसर करोगे। कौन से देश की तटरेखा दूसरी सबसे लंबी तटरेखा? देखो भैया, बहुत बढ़िया सवाल है। नॉर्वे कंट्री की तटरेखा जो है दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है, और कनाडा की सबसे लंबी है। ये कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया, फिर ग्रीनलैंड, रसिया, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये भाई क्रम है पूरा, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है, किसी शोर को बर्दाश्त करने की अधिकतम सीमा कितनी है? कोई भी शोर अगर व्यक्ति बर्दाश्त करता है तो उसकी अधिकतम सीमा बच्चे कितनी होती है? 90 डेसिबल होती है, याद रखिएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, जगाने के लिए साधारण बातचीत और बर्दाश्त की सीमा। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? पहला परमाणु संयंत्र भैया कौन सा है? आप जितने लोग जुड़े हुए एक बार शेयर जरूर कीजिए भाई सेशन को फटाफट से। देखो यार, बहुत बढ़िया सवाल है। पहला परमाणु संयंत्र जो है वो आपका हो जाएगा तारापुर। क्या हो जाएगा? तारापुर। ये कहां है? ये महाराष्ट्र में। ठीक है भाई। नरौरा कहां है? उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर में। कोटा ये किस नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे कोटा स्थित है। यह है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क। अगला सवाल है भाई, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? पहला डिजिटल कंप्यूटर बनाया था एटना सॉफ्ट ने। किसने बनाया? एटना सॉफ्ट ने। कंप्यूटर के पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं। माउस किसने बनाया? एंजल वार्ट ने। कीबोर्ड किसने बनाया? क्रिस्टोफर लैथम साल्स ने। अगला सवाल, जीआईएफ में आई का अर्थ क्या है? ये जो जीआईएफ हम लोग कहते हैं, इसमें
आई का मतलब क्या है, क्या इमेज है, इन है या इनर है, इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि जीआईएफ का फुल फॉर्म बच्चे होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो आई का मतलब क्या हो गया, आई का मतलब बच्चे इंटरचेंज हो गया। और ये जो शुरू हुआ है ये 15 जून 1987 को एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे स्टीव विलहाइट, इनके नेतृत्व में ऑनलाइन सेवा प्रदाता कंप्यूटर कंपनी थी कॉम्प्यूसर, इसके द्वारा ये विकसित किया गया था। ठीक है भाई। अगला सवाल है बच्चे, पैलियोबायोलॉजी किससे संबंधित है, बर्ड से, फॉसिल्स से, हेरिडिटी से या एनवायरमेंट से? बहुत बढ़िया सवाल है। बोलिए गौर बाबू कैसे हो? पीडीएफ मिल जाएगा भाई, एकदम परेशान मत होइए, आंसर करते रहोगे सारे लोग। बिल्कुल आकाश, मैं सारे लोगों को कमेंट देख रहा हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पैलियोबायोलॉजी अगर पूछा जाएगा तो ये जीवाश्म से संबंधित है, और नीथोलॉजी पूछा जाएगा पक्षियों से संबंधित है। ठीक है। अगला सवाल है भाई, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? आंसर करोगे। देखो, हम जब दांत की बात करते हैं तो लोग अक्सर कहते हैं 4 तरीके के दांत होते हैं। दांत बेसिकली 3 ही तरीके के होते हैं। एक हम लोग कहते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं गर्त दंती, ठीक, और एक होता है द्विवार दंती जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिफियोडोंट, द्विवार दंती, और तीसरा दांत होता है विषम दंती, ये याद रखिएगा, विषम दंती। फिर जब हम बात करते हैं तो विषम दंती ये 4 तरीके के हो जाते हैं, जिनमें हम लोग कह देते हैं इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, एनमोलर्स, यानी कि रदनक, कृंतक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ये विषम दंती दांत है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर्स, एनमोलर्स ये। लेकिन मेन दांत कितने तरीके के हैं? हम 3 तरीके के। कैसे? जो जबड़े की अस्थियों के अंदर धसे हैं वो गर्त दंती, जो जीवन में 2 बार उगते हैं द्विवार दंती। विषम दंती 1 से अधिक प्रकार के होते हैं, तो हमने बता दिया, कृंतक हो गया, रदनक हो गया, और अग्रचवर्णक हो गया, और चवर्णक हो गया। ठीक है भाई, याद रहेगा। तो 20 दांत ऐसे हैं जो द्विवार दंती यानी कि 2 बार विकसित होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीवाने मुस्तखराज किस दिल्ली सुल्तान से संबंधित है? दीवाने मुस्तखराज मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन? देखो भैया, बहुत बढ़िया सवाल है। दीवाने मुस्तखराज जो संबंधित है ये आपका अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है दीवाने मुस्तखराज। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और ये क्यों बनाया था इसने? ये सवाल ये आ चुका है यूपीएससी में, तो याद रखिएगा, बकाया करों की वसूली के लिए, बकाया करों की वसूली के लिए दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया, याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको पहला पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं मिला? नहीं मिला ये पूछा गया है। देखो भाई, बहुत बेहतरीन सवाल है। यहां पर देखिए जाकिर हुसैन है, यहां पर आपका होना चाहिए ये वांगचुंग साहब, मैं लिखे दे रहा हूं वांगचुंग साहब। ठीक है, इनको और नंदलाल बोस, जेआरडी टाटा। जेआरडी टाटा को 54 में नहीं मिला है, पहला नहीं मिला है। क्यों? यह पूरी लिस्ट है, टाटा साहब को 55 में मिला है, बाकी इन सभी को 54 में दिया गया है। ये पद्म पुरस्कारों की जो शुरुआत होती है ये बच्चे आपके 1954 से ही होती है, चाहे भारत रत्न हो, चाहे विभूषण हो, चाहे भूषण हो, चाहे पद्मश्री हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे? क्या आंसर होगा? पीडीएफ भैया हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, GS/GK बाय आलोक सर पर। देखो भाई, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का प्रमुख सहयोगी जो है वो राजेंद्र प्रसाद साहब है। ठीक है, इनको हम लोग देश रत्न भी कहते हैं, याद रखिएगा। इनको गुरुदेव कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को गुरुदेव के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है भाई, फटाफट आंसर करोगे आप लोग, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं फटाफट से आंसर करेंगे। ठीक है भाई, फटाफट आंसर कीजिए इसका, क्या करेक्ट आंसर होगा? देखो बच्चे, बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। करें सर पोदो मित्रों सुनार में अंतर बता दो। बहुत अंतर है।
फैथम मीटर मतलब समझते हैं, गहराई। सोनार होता है बेसिकली, यूज किया जाता है सबमरीन वगैरह। ठीक है। दूध को पचाने के लिए आवश्यक जो रेनिन एंजाइम है और लेटेक्स है, 8 वर्ष की अवस्था में बनना ये बंद हो जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है भाई। अगला सवाल है, केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। कौन सा क्षेत्राधिकार है? परामर्शदात्री है, संवैधानिक है, या अपीलीय है, या इनमें से कोई नहीं? बोलिए भाई फास्ट, क्या सही आंसर हो जाएगा? जो खैर बहुत बढ़िया सवाल है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना है किसकी न्यूनतम आयु जो है बनने की 35 वर्ष है। सही उत्तर क्या होगा? किसकी है भैया 35 वर्ष न्यूनतम आयु बनने की? देखो यार, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, इनको बनने के लिए मिनिमम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं, इनका 6/65 कार्यकाल होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1, 2 और 3, ये आपको याद होना चाहिए। अब यहां पर कुछ चीजें और समझ लीजिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज 25, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज 25, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज 30, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज 30। याद रहेगा, राज्यसभा विधान परिषद 30, लोकसभा विधानसभा मिनिमम 25। ठीक है भाई, बोलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिट इंडिया अभियान शुरू किया। यह फिट इंडिया अभियान किस खिलाड़ी के जन्म दिवस पर प्रारंभ किया गया भाई? सचिन तेंदुलकर, पीटी उषा, मिल्खा सिंह, या इनमें से कोई नहीं? देखो भाई, फिट इंडिया अभियान शुरू किया गया था और यह आपका शुरू किया गया था मेजर ध्यानचंद साहब के जन्म दिवस पर, राष्ट्रीय खेल दिवस पर 29 अगस्त को। ठीक है, तो क्या नाम होना चाहिए यहां पर? मेजर ध्यानचंद साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस पोर्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट बच्चे किस पोर्ट का नाम रखा गया? मुंबई, कांडला, कलकत्ता, या विशाखापत्तनम? क्या सही उत्तर होगा भाई? क्या सही उत्तर होगा? फटाफट से आंसर करोगे। देखो भैया, बहुत ध्यान से समझोगे इसको। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कलकत्ता। पोर्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा गया है, याद रखिएगा। अगला सवाल है भाई, कलकत्ता का नाम कोलकाता कब रखा गया? कलकत्ता का नाम बच्चे कोलकाता कब रखा गया, अगर ये पूछा जाए तो कलकत्ता का नाम कोलकाता बच्चे 2001 में रखा गया है। ठीक है, और इस कलकत्ता भारत की राजधानी थी। 1912 में दिल्ली राजधानी बन जाती है कलकत्ता से। कलकत्ता आरबीआई का हेडक्वार्टर भी था। 1937 में हेडक्वार्टर कहां बनता है? मुंबई बन जाता है भाई आरबीआई का। अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने जिस आश्रम को बनाया था वो कहां स्थित था? बोलो भाई, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने जिस आश्रम को बनाया वो कहां स्थित है? तो आंसर हो जाएगा डरबन में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन शरीर के लिए विटामिन डी पैदा करता है? लिवर, स्किन, लंग्स, या स्टमक? विटामिन डी कौन पैदा करता है? याद रखिएगा, कभी भी अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आप इजीली दगा सकते हो। विटामिन जी जो पैदा करता है वो बच्चे स्किन पैदा करता है। कौन सा पैदा करता है? स्किन पैदा करता है, याद होना चाहिए। लीवर जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है?
बताइएगा, हार्ट है, हाइपोथैलेमस है, लीवर है या किडनी है? देखो, मानव शरीर का कौन सा भाग जो है वो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भैया हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस हो जाएगा। मानव का जो हार्ट है वो कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर्स है मानव का हार्ट। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। भारत के सबसे वयोवृद्ध प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई किस प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री रहे? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था, वो बंबई प्रेसिडेंसी के सीएम रहे हैं। और ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिनको भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, और निशान ए पाकिस्तान, पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी इनको दोनों ही प्राप्त हुआ है। ये पॉइंट आप लोगों को भैया क्लियर होना चाहिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, हाँ या ना एक बार जल्दी से बता दोगे भाई? ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। कूवम नदी किस शहर में है? कूवम, कानपुर, लखनऊ, चेन्नई, झांसी? देखो भाई, गंगा, गोमती, कूवम, पहुज, चारों पता चल गई भाई। तो क्या हो गया आंसर? चेन्नई। इसको भारत का डेट्राइट भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? क्वेश्चन में कराया हुआ, इसका आंसर हो जाएगा एस्बेस्टस। विश्व में सबसे बड़े और सघन वन कहां है? देखो, सबसे बड़े और सघन वन ब्राजील में है। और ब्राजील की राजधानी भैया क्या है? ब्रासिलिया है। ब्राजील में कॉफी पोर्ट भी है जिसको सेंटोस कहते हैं। ब्राजील का बड़ा प्रसिद्ध एक डांस है सांबा नृत्य, याद रखना है। ठीक है भाई, क्लियर है सारे लोगों को? हाँ या ना एक बार बता देंगे कमेंट सेक्शन में जितने लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है भैया, याद रहेगा? हाँ या ना? चलिए बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये ब्राजील हो गया। अगला सवाल है, मैनोमीटर किसको मापता है भाई? ताप को, दाब को, हार्ट रेट को यानी कि हृदय गति को, या आंतरिक दहन इंजन को? देखो भैया, मैनोमीटर अगर कभी भी पूछा जाएगा तो ये दाब को मापता है। किसको? दाब को। बालियारिक द्वीप किस समंदर में स्थित है? बालियारिक द्वीप। देखो बच्चे, बालियारिक द्वीप अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो आप इजीली बता सकते हो, बालियारिक द्वीप ये मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर में स्थित है। बाल्टिक कंट्रीज अगर कभी भी आपसे पूछे जाएंगे तो आप बता सकते हो इनका एक कोड है एल। ई से एस्टोनिया है, एल से लाटविया है, और फिर एल से लिथुआनिया है। ये बाल्टिक कंट्रीज के क्रम में आते हैं। अगला सवाल है भैया, मानागुआ ये किस देश की कैपिटल है? मानागुआ। देखो भैया, मानागुआ अगर कभी भी पूछा जाएगा तो ये आपकी कैपिटल हो जाती है निकारागुआ की। इसकी हो जाती है निकारागुआ की। सभी कैपिटल जान लीजिए। डोमिनो रिपब्लिक की सेंट डोमिंगो है, बहामास की नसाऊ है, और कोस्टा रिका की सेंट जोन्स है। ये आपको तीनों याद होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो यहीं तक रखते हैं बच्चे हम लोग। और यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। और आपका जो अगला जो क्लास रहेगा वो भी बेहतरीन रहेगा। याद रखिएगा जितने लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ।
चलिए यहीं तक रखते हैं। अब देखिए दो बहुत महत्वपूर्ण बातें, एक तो रिपोर्ट एंड विन वाला आप लोग देख सकते हो, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है बच्चे आपका एसएससी जीडी वाले विद्यार्थियों के लिए एक पूरा कॉम्बैट एक स्पेशल टेस्ट हो रहा है। 50 मिनट का टेस्ट है, 40 प्रश्न आएंगे, ठीक है। 28 नवंबर को है, टाइमिंग है 12 बजे। तो आप सभी लोग इसमें इनरोलमेंट करें, खासकर जीडी के जो विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं वो सभी लोग इनरोलमेंट कीजिए और कोड लगा लेना यार सभी लोग, AB सर्टेन फ्री में इनरोलमेंट होगा। अभी तुरंत क्लास के बाद इनरोलमेंट सभी लोग कर लीजिएगा, ठीक है बच्चे, याद रहेगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। लेकिन जाते जाते मैं यही कहूंगा, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को बच्चे सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।